और अहम खबर देश की राजधानी दिल्ली से। दिल्ली में एक दिन में 7,897 कोरोना के नए मरीज सामने आ गए हैं। दिल्ली में 24 घंटे में 39 लोगों की जान ले ली है कोरोना ने। बढ़ते कोरोना की वजह से दिल्ली में कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। कोरोना के बढ़ते ग्राफ से अलर्ट पर है केजरीवाल सरकार भी। दिल्ली में 30 अप्रैल तक लगाई गई हैं नई सख्ती और नई पाबंदियां तामील कर दी गई। तो दिल्ली में देखिए नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी संक्रमण जो है वो तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसके चलते अब ये जरूरी हो गया है कि कुछ और सख्तियां बरती जाएं, कुछ और एहतियात बरते जाएं और नियमों को और सख्त किया जाए, क्योंकि ये मजबूरी बन गई है। क्योंकि लापरवाही का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा था, लोग मानने को तैयार नहीं थे, लिहाजा अब सख्ती करनी पड़ रही है सरकारों को। और दिल्ली में भी कई नई पाबंदियां लागू की जा रही हैं। और दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद तो केजरीवाल सरकार ने पाबंदियों की लंबी फहरिस्त जारी कर दी है, जो कि 30 अप्रैल तक जारी रहेगी। नई गाइडलाइंस में क्या है, यह आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। महाराष्ट्र से दिल्ली एंट्री पर यह नई गाइडलाइंस जो हैं वो क्या कहती हैं, ये देख लीजिए। महाराष्ट्र से दिल्ली आने वालों को अब आरटीपीसीआर रिपोर्ट दिखानी होगी। आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट 72 घंटे से ज्यादा पुरानी नहीं हो सकती, यह भी सुनिश्चित किया जाएगा। संवैधानिक और सरकार की मशीनरी से जुड़े हुए लोगों को ही सिर्फ छूट दी जाएगी और किसी को नहीं। अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोगों के शामिल होने पर पाबंदी लगा दी गई है। शादी समारोह में 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते, इस पर पूरी तरह से बैन होगा। इसके अलावा रेस्टोरेंट और बार में सिटिंग कैपेसिटी 50% ही होगी, यह सुनिश्चित किया जाएगा। मेट्रो में एक कोच में सिटिंग कैपेसिटी 50% ही होगी। इसके अलावा बसों में 50% क्षमता के साथ ही यात्रा की जा सकेगी। यानी जो पिछले साल जो नियम सख्त किए गए थे, अब देखिए आप दोबारा उन्हें तामील किया जा रहा है। सिनेमा, थिएटर और मल्टीप्लेक्स 50% कैपेसिटी के साथ ही चलेंगे। दिल्ली में राजनीतिक सामाजिक आयोजनों पर पूरी तरह से रोक होगी। दिल्ली के सभी स्विमिंग पूल भी पूरी तरह से बंद होंगे। ये तमाम पाबंदियां जो हैं वो लागू कर दी गई हैं दिल्ली में, क्योंकि एहतियात बरतना ना सिर्फ जरूरी है, बल्कि अब इन पाबंदियों का सख्ती से अमल कराया जाए, यह भी बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी मौजूद हैं। मोहित ओम हमारे संवाददाता इस वक्त दिल्ली से मौजूद हैं और सबसे पहले आपको उनके पास लिए चलते हैं। अश्विनी पांडे भी मुझे मुंबई से इस वक्त स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। लेकिन मोहित, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, अब ये नई पाबंदियां, नई सख्तियां लागू करने की बात की गई है, नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है, इसका ग्राउंड पर कितना अमल होता हुआ नजर आ रहा है? लोग, सबसे बड़ी बात ये, लोग क्या मानने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं अब? समेत पिछले 24 घंटों में 7900 के करीब मामले आए हैं। 39 मौतों का आंकड़ा भी सामने आया है। अगर बात करें तो हम पिछले 6 महीने पहले चले गए हैं, क्योंकि 6 महीने पहले ऐसे आंकड़े सामने आ रहे थे। सरकार लगातार सख्त गाइडलाइन जरूर ला रही है, लेकिन जनता जो है वो मानने को तैयार नहीं है। अगर ग्राउंड की लापरवाही आपको दिखाएं तो इस वक्त मैं दरियागंज मंडी में खड़ा हूं और आप खुद दृश्य देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे भीड़ भाड़ हो रखी है। और अभी तो कैमरे की मौजूदगी है, उसके बाद यहाँ पे लोगों में थोड़े सोशल डिस्टेंसिंग बनाई है, लोगों ने मास्क पहन लिए हैं। लेकिन जब सुबह के वक्त यहाँ पे हम आए थे, यहाँ पे ना तो सोशल डिस्टेंसिंग थी और ना ही अधिकांश लोगों ने मास्क पहने हुए थे। और जब लोगों से हम बात करने की कोशिश की कि आपने मास्क क्यों नहीं पहने, तो उनके ऐसे ऐसे जवाब आ रहे थे कि आपको सुन के खुद हंसी आ जाए। तो लोगों की लापरवाही साफ नजर आ रही है। दिल्ली में लोग जो है वो मानने को तैयार नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग हो जाए, मास्क हो जाए, किसकी कोई ऐसे कोरोना के नियम जिनको लोगों को मानना है उसको मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। और ये जो लोगों की लापरवाही है और यही कारण है कि दिल्ली के अंदर लगातार ये आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। सरकार कितनी भी सख्त कोशिश कर ले, लगातार सुबह से दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पे तैनात है, सिविल ड्रेस में तैनात है, यहाँ पे चलान कर रहे हैं। अगर बात करें तो सुबह से लेकर अब तक यहाँ पर 12 से ज्यादा चलान हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे लोग जो है वो मानने को तैयार नहीं है। अभी थोड़ा टाइम हो चुका है, मंडी में थोड़ी भीड़ कम हुई है, लेकिन सुबह के वक्त जब यहाँ पे आए थे, हमने रियलिटी चेक की तो यहाँ पर जो लोग हैं वो बिना मास्क के साफ नजर आ रहे थे। खास करके दुकानदार यहाँ बैठे, यही जागरूकता जो है ये बहुत ज्यादा जरूरी है। कहीं ना कहीं लोगों को समझना होगा कि अब लापरवाही जो है वो जानलेवा साबित हो रही है और उनके लिए भी हो सकती है, ये मानना पड़ेगा। और जो सख्तियां लागू की जा रही हैं, जो गाइडलाइन बनाई गई हैं, नई
नहीं, सख्त गाइडलाइंस, उनका पालन सभी को करना होगा। वहीं महाराष्ट्र में 24 घंटे में 55,411 कोरोना के नए मरीज सामने आ गए। अंदाजा आप लगाइए किस रफ्तार से फैल रहा है संक्रमण। 24 घंटे में 309 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। आज महाराष्ट्र में कोविड टास्क फोर्स की बैठक होने जा रही है और महाराष्ट्र में कंप्लीट लॉकडाउन लगने के आसार हैं, जिसके संकेत सीएम उद्धव ठाकरे ने भी दिए हैं। अश्विनी पांडे मुंबई से हमारे साथ मौजूद हैं। अश्विनी, क्या आज तय हो जाएगा कि कंप्लीट लॉकडाउन के फेज में जा रहा है महाराष्ट्र? देखिए, कल मीटिंग में ही सब कुछ तय हो चुका है। अब लॉकडाउन कैसे लागू किया जाए, कब से लागू किया जाए और क्या कुछ जो है उसके लिए उसका अमली जामा कैसे पहनाया जाए, इस पर आज जो है बैठक है, जिसमें जो तमाम एक्सपर्ट हैं अपनी अपनी राय रखेंगे। और बहुत ज्यादा उम्मीद है कि मंगलवार से महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगाया जा सकता है। हालांकि डेट आज जो है बैठक के बाद बहुत मुमकिन है कि सोमवार को मुख्यमंत्री जनता को संबोधित करते हुए इस डेट का ऐलान करें, लेकिन मंगलवार से बहुत ज्यादा उम्मीद है कि लॉकडाउन लगेगा, क्योंकि जिस तरह से आंकड़े आ रहे हैं समीर, वो बहुत ही चिंताजनक हैं। आप समझिए कि पिछले 5 दिनों से लगातार 300 लोगों की मौत के आंकड़े आ रहे हैं। 55,000 जो हम बता रहे हैं कि 55,000 के आसपास लोग संक्रमित हो रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा चिंता का विषय है कि रोजाना 300 लोगों की मौत, 5 दिनों में लगातार 300 लोगों की मौत होना, ये बहुत जो है चिंताजनक विषय। और ये बात बिल्कुल अश्विनी, आप नजर बनाए रखिए, आपसे आगे भी जानकारी लेते रहेंगे। मोहित ओम और अश्विनी पांडे, आप दोनों का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।